नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष शाह फॉर समन्वय ब्रीफिंग्स। आज नई दिल्ली में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बड़े जोश खरोश में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? वे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में बोले जा रहे हैं, बहुत सारे सबूत लाए हैं। आई डोंट नो द सोर्स, हालांकि उन्होंने सोर्स बोला है कि इलेक्शन कमीशन की से ही यह डाटा लिया गया है। बट वेन एवर राहुल गांधी सेज समथिंग यू कांट बिलीव हिम 100%। देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी अबाउट इट। प्रश्न ये उठता है कि यदि इनके पास इतना डाटा था, इतना ये था, तो ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट हैज आस्क्ड फॉर फाइलिंग केस अलॉन्ग विथ एफिडेविट एंड इवन इलेक्शन कमीशन हैज ऑल्सो आस्क्ड इट। पर ये लोग नहीं गए। अब जब बिहार इलेक्शन सर पर है तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी देश में एनार्की फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश की जनता का कॉन्स्टिट्यूशन पर से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स है, इन पर से विश्वास उठ जाए, सो दैट देयर इज एनार्की एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर देम टू डिसलॉज द मोदी गवर्नमेंट। कैसे? जन आंदोलन से। सिंपल। एक बार जनता के मन में डाउट क्रिएट किया जाए, उसके बाद उसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, जैसा कि बहुत सारे अन्य देशों में हुआ। दिस इज अ टाइम टेस्टेड ट्रिक ऑफ वेस्टर्न नेशंस टू डिसलॉज द गवर्नमेंट्स, एंड राहुल गांधी हैज बीन गिवन दिस फॉर्मूला बाय हिज फ्रेंड्स, वेस्टर्न friends, and the objective is to dislodge the Modi government, and that's why he is doing all this what do you say, nautanki. I think this man should be arrested immediately. He is a threat to the national integrity and no one should be allowed. ठीक है, वो opposition leader है, he has the right to raise voices, but what if this is all nonsense? यदि ऐसा होता तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार क्यों आती? हिमाचल में कांग्रेस सरकार क्यों आती? जम्मू कश्मीर जो कि इतना इम्पोर्टेंट स्टेट है, वहाँ पर बीजेपी क्यों लूज करती है? और इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो जीत हुई है और गवर्नमेंट बनी है, वो क्यों बनती? ये हरियाणा का रो रहा है कि हरियाणा में हम एग्जिट पोल हमें हमारी विन बता रहे थे, जीत बता रहे थे, और एंड टाइम पे हम लोग हार गए। So exit polls are no barometer. I am sorry. You cannot rely on exit polls and opinion polls because the sample size is very less, and people have become very smart and clever. They don't tell you the truth to whom they have voted. So please don't use exit poll data to say that election has been rigged. So I think this is a very serious issue, and the nation should be awake of the threat that such leaders are posing for the nation. आप लोगों की क्या राय है? Do you think that Rahul Gandhi is right, or do you think that he is creating anarchy in the nation? Please raise your voice. Please tell. I am willing to hear either side. आप यदि उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं तो भी बोलें, या उनके अगेंस्ट में, जैसा कि मैं सोचता हूँ। मुझे तो ये सुन के बहुत खराब लगा, एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक अ पॉडकास्ट ऑन द इशू सो दैट पीपल आर अवेयर। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो भी समझ जाएंगे, पर जो अनपढ़ है, वो जो ऑटो वाला है, जो स्ट्रीट वेंडर है, वो इससे क्या इससे निष्कर्ष निकालेगा? यही कि जो है गवर्नमेंट गलत काम कर रही है और गलत तरीके से जीत रही है, यही सोचेगा ना, एंड दैट इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज। So this should not be allowed in the country. I am sorry. The government and the agencies should take a note of it, and this man either should prove it in a very comprehensive manner. दो चार वोटों से बात नहीं होती कि आपने दो चार डाटा दिखा दिया और बोल दिया कि in such a big country where there are crores of electoral votes, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है. I don't deny that. But to say that this is a pattern and because of this the BJP has been winning is a false statement. No way. कई जगह बहुत कम सीटों से, वोटों से सीट्स जीती जाती है.
So please, let's stop this negative campaign and nefarious campaign of Rahul Gandhi and the Congress and opposition leaders, which is sponsored, of course, by the deep state and the Western nations. We all know that there is no need to take name of that. They are all worried कि India का rise हो रहा है and they want to stop it. They are all worried that Narendra Modi has become a very powerful leader and they want to bring him down. तो इसे रोकना होगा, इस प्रकार के कैंपेन्स को रोकना पड़ेगा एंड द पब्लिक हैज़ टू रेज इट्स वॉइस बिकॉज नो वन कैन सेव द डेमोक्रेसी इफ वी आर नॉट अवेयर एंड इफ यू डोंट काउंटर सच कैंपेन्स. Thank you very much. Please put your comment and I would like to read it. Thank you very much.